सो 10th स्टैंडर्ड के बाद हमें कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए, इस चीज में हर एक इंसान को कंफ्यूजन होती है। एंड कमिंग फ्रॉम लाइक इंडियन ट्रेडिशनल फैमिलीज, देयर इज अ माइंडसेट कि बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं आपके, आप एकदम ही स्कॉलर हो भाई, 90% है तो लो साइंस स्ट्रीम, अगर उससे कम है तो ले लो कॉमर्स। हाय पीपल, वेलकम टू आवर चैनल ग्रोथ मंत्रा। सो आज मैं शिवानी आप सभी लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि हमें 10th स्टैंडर्ड के बाद कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए। सो 10th स्टैंडर्ड के बाद हमें कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए, इस चीज में हर एक इंसान को कंफ्यूजन होती है। एंड कमिंग फ्रॉम लाइक इंडियन ट्रेडिशनल फैमिलीज, देयर इज अ माइंडसेट कि बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं आपके, आप एकदम ही स्कॉलर हो भाई, 90% है तो लो साइंस स्ट्रीम, अगर उससे कम है तो ले लो कॉमर्स स्ट्रीम, और उससे भी एकदम कम मार्क्स हैं, लाइक 50s अराउंड है तो आप ले लो आर्ट स्ट्रीम, 90s वाले हो गए साइंस के, 60-70 वाले हो गए कॉमर्स के, और उससे कम वाले जो हो गए वो आर्ट्स के। बट ये ट्रेडिशनल माइंडसेट था, अब चीजें चेंज हो गई हैं, दिस इज नॉट ट्रू। वाले जो बच्चे होते हैं वो कमजोर होते हैं और वो कम मार्क्स आए इसलिए वो आर्ट्स ले रहे हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। सो हाउ डू वी डिसाइड दैट which stream to go for? What are the subjects which are associated with the three streams? What are the career opportunities which lies ahead? आपको किस तरह से चीजों को डिसाइड करना है, हम इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा जानने के लिए कि एक्चुअली में हमें स्ट्रीम किस तरह से सिलेक्ट करनी चाहिए, एंड उसका ग्रोथ मंत्रा आपको वीडियो के एंड में डेफिनेटली मिल जाएगा, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। एक और चीज गाइस जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव पुट इट माय लिंक्डइन प्रोफाइल। So before starting, I would like to say that each and every student is different. Everyone has their own area of interest, and this is a very crucial time wherein we decide कि हमें करना क्या है। So मेरी LinkedIn प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप में से कोई भी चाहे तो मुझसे LinkedIn पे कनेक्ट हो सकता है कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए विद रिस्पेक्ट टू करियर एडवाइस फॉर अ वन ऑन वन सेशन, एंड आई वुड इंश्योर दैट आई एम रीचिंग आउट टू यू एंड हेल्पिंग यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शर्मा जी के बेटे ने तो आईआईटी में एडमिशन लिया, अब तो तुम्हें आईआईटी में एडमिशन लेना है, हमने तो तुम्हें फिटजी में कोचिंग कराई थी, आ, इन्होंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है, तो अब तुम्हारा अगर एम आईआईटी का है तो तुम्हें पीसीएम लेना चाहिए। मिश्रा जी की बेटी डॉक्टर है तो तुम्हें एआईपीएमटी क्रैक करना पड़ेगा आगे जाके, और तुम्हारी लाइफ सेटल रहेगी तो तुम पीसीएम भी ले लो। सो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं जो पेरेंट्स का पीयर प्रेशर बन जाता है अचानक से। आजकल तो खैर काफी सपोर्टिव पेरेंट्स भी आने लगे हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि भाई नहीं, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उसी में आगे बढ़ो। बट एट टाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ कि हम क्या चाहते हैं। वो डिपेंड करेगा हमारी एबिलिटी पे, ए कि हम किस चीज में अच्छे हैं, दूसरी हमारा इंटरेस्ट क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मैं ये करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता कि जो कमजोर बच्चे होते हैं वही आर्ट्स लेते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वही साइंस लेते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट, द केस इज नॉट लाइक दैट, ट्रस्ट मी, एंड दिस इज ट्रूथ दैट इट इज नॉट लाइक दैट कि 90% आए जो बच्चा साइंस में गया वो तो एकदम ही क्रीम है भाई, वो तो एकदम R&D करने लग जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको अपना पता होना चाहिए। हम आर्ट्स से स्टार्ट करते हैं कि आर्ट्स में हमारे क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट? सो आर्ट्स में हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं आपका से हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस। देयर आर मेनी 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 सब्जेक्ट्स which basis your area of interest you would decide कि अच्छा ठीक है मुझे इस चीज में जाना है। अब अगर हम आर्ट स्ट्रीम से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो वो हम बाद में करेंगे, राइट? पहले हम सारे सब्जेक्ट्स को एक बार ही समझ लेते हैं, एंड देन आई विल कम टू द करियर अपॉर्चुनिटीज बेसिस वेरियस स्ट्रीम्स आल्सो। नाउ कमिंग टू कॉमर्स, अगर आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, आपको मैनेजमेंट वाली प्रोफाइल पसंद है कि भाई मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है, एंड मुझे गिटार बजाना पसंद है और आगे जाके मैं तो भाई अपना गिटार का ही अपना ओन बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, और मुझे मैनेजमेंट सीखना है इसका, या फिर प्रोबेबली मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है,
मुझे नंबर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ ध्यान दे सकते हैं। उसमें जो सब्जेक्ट्स आएंगे आपके वो आपके हो जाएंगे, लाइक अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके कॉमर्स में आते हैं। मैथ्स इज क्रूशियल टू कॉमर्स एज वेल एज टू साइंस स्ट्रीम। सो ये कॉमन चीज आपकी रहती है। अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूँ, तो साइंस स्ट्रीम में बेसिकली आप या तो ये डिसाइड करते हैं कि भाई मैं मैथ्स ले लेता हूँ, तो वो पीसीएम हो गया आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपका आईआईटी टारगेट है, या फिर आप इंजीनियरिंग नॉर्मली भी टारगेट कर रहे हैं, तो आप पीसीएम लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। एंड अगर आपका एम है कि नहीं, मुझे नीट की तैयारी करनी है, एआईपीएमटी की तैयारी करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो पीसीबी विल बी अ राइट ऑप्शन फॉर यू। देन कुछ तो धुरंधर ऐसे होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप्स, गीक्स टाइप लोग, कि अम, मैं मैथ्स में भी अच्छा हूँ, मैं बायोलॉजी में भी अच्छा हूँ, तो लेट मी टेक बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड जो मिलेगा मैं उसके हिसाब से डिसाइड कर लूंगा। बट गाइज, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द गोल विच यू आर लुकिंग फॉर। आपका इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट, आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये है कि अच्छा ठीक है, मुझे जर्नलिज्म करना है, मुझे जर्नलिज्म में जाना है, तो अभी अगर मैं आर्ट्स स्ट्रीम ले रहा हूँ, तो मुझे मेरी एजुकेशन भी इस चीज को अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगी, राइट? तो अगर हम अभी के टाइम पे सही डिसीजन ले लेते हैं, तो वो हमें आगे जाके बहुत फ्रूटफुल रहता है। लाइक मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की है, बट मुझे इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बचपन से ही मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट प्रोबेबली अगर मैंने उस वक्त से ही काउंसलिंग ली होती या समझा होता, तो प्रोबेबली मैं आर्ट्स स्ट्रीम लेती। बट क्योंकि I had this, conventional thing coming up. Ki okay, my elder sister took arts. My second sister, she took commerce. My brother took science. And out of three sisters, only, like, I could have gone for the technical line. You would just laugh at it. You would laugh your lungs out by listening to this. But yeah, matlab, so basis, sometimes these illogical things also we take decision in our life, which leads to our career. So in order to make a smart decision, in order to make a more uh, more fruitful decision, to have career goals, it is very important to have a concise approach in thinking. That is very important, right? Now I'll talk about the opportunities which are there for various streams, ताकि आपको ये पता लगे कि अच्छा ठीक है, अगर मैं आर्ट्स लेता हूँ, मेरे पास ये करियर ऑप्शंस हैं, तो हो सकता है कि मेरे लिए ये स्ट्रीम अच्छी है। आप में से काफी सारे लोग न्यूज चैनल्स देखते ही होंगे, आपकी अदालत, क्राइम, क्राइम प्राइम, प्राइम टाइम, सुधीर चौधरी, दे सो मेनी सेंसेशनल पीपल लाइक राहुल कनवाल। आपको अच्छा लगता होगा कि यार अच्छा ठीक है, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है। सो एंकर्स आर लाइक सेलिब्रिटीज नाउअडेज। सो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स की स्ट्रीम में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लॉयर्स सिर्फ वही नहीं होते जो कोर्ट में होते हैं। इनफैक्ट आप लोग लॉ कर रहे हो, बीएलएलबी कर रहे हो आप, तो कॉर्पोरेट कंपनीज में भी आजकल हर एक एचआर के साथ भी एक लॉयर होता ही है। एक कंपनी का इंटीग्रल पार्ट है लीगल टीम को रखना, लीगल ऑपरेशंस में भी होता है। सो बेसिकली wide opportunities are there in arts stream as well. I know people who are like amazing, amazing, amazing designers out there. So आपको अगर कोई चीज क्रिएटिव पसंद है, आपको इंग्लिश लिटरेचर पसंद है, आप अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि भाई मुझे तो आर एन डी करने का शौक है, लेकिन मैं आर्ट्स में आ जाता हूँ, ऐसा नहीं है। अब आर-एन-डी से आप क्या समझते हैं? आर-एन-डी का मतलब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर मुझे कंप्यूटर को देख के लगता है कि अच्छा ये कंप्यूटर चल कैसे रहा है, एक वो फीलिंग आती है कि मुझे टेक्निकल चीजों में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरा मैथ्स में काफी ज्यादा मेरा मन लगता है, मुझे लगता है कि शायद मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, कल को मुझे लगता है कि नहीं, मुझे एक न्यू कोई मशीन इन्वेंट करनी है जिससे सारी चीजें ऑटोमेट हो सके, वो लॉजिक्स में मुझे चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो प्रोबेबली आप इंजीनियरिंग साइड की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो दिमाग का जो इंक्लिनेशन है वो प्रोबेबली उस तरफ है कि आपको टेक्निकल चीजें पसंद है। आपके एट्रीब्यूट से वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं कि आपको आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो है। इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है
कि सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ एक ओपन कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, जिसमें वो लोग डिस्कस करें कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एंड same is applicable for parents also, that parents should have an open discussion with students, and it is always good to have counseling with respect to opting for career opportunities, and the medium and the person whom you are taking counseling with matters a lot actually. ट्यूशन टीचर से कभी भी काउंसलिंग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो कॉमर्स का टीचर होगा वो बोलेगा कि भाई तुम कॉमर्स से ले लो, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है तुम्हारी जिंदगी। इनफैक्ट मैंने मोस्ट ऑफ कॉमर्स के लोगों को देखा है कि वो 11 से उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मुझे सीए ही करना है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपका जो ऑप्शंस है वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट तक ही लिमिटेड है, राइट? देयर सो मेनी थिंग, मैनेजमेंट इज देयर, आप एमबीए करते हो, आप बीकॉम कर रहे हो, आप कॉमर्स में मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से काफी सारी चीजें सीख रहे हो, राइट? देयर सो मेनी कॉलेजेस आउट देयर, जैसे आपका शहीद सुखदेव बिजनेस स्टडीज का जो कॉलेज है दिल्ली में, इट इज वेरी गुड with respect to bringing some really good people who are having mindset for business inclinations. तो द थिंग इज कि मेजरली आप नो मैटर, आप साइंस लो, आप कॉमर्स लो, आप आर्ट लो, स्ट्रीम कोई बुरी नहीं होती। इट इज जस्ट दैट कि हम हमारा इंटरेस्ट जाने और उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करें कि अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर स्ट्रीम इज गुड फॉर मी, राइट? अगर आप साइंस ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियर ही बनोगे, राइट? आपने अगर पीसीएम लिया या फिर आपने पीसीबी लिया, आप बीएससी भी करते हो, आप एमएससी भी करते हो, आपने बीएससी एमएससी करके पीएचडी भी कर लेते हो, उसके बाद आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। आप टीचिंग लाइन में अगर आपको इंटरेस्ट है, नो मैटर कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपके हर सब्जेक्ट में आप इस तरह का क्या कहते हैं इसको, करियर ग्राफ रख सकते हो। अगर आपने बीकॉम लिया है तो आपने बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, आप प्रोफेसर बन गए, राइट? सेम लाइज विद आर्ट्स ऑल्सो। अगर आपको यूपीएससी करने का इंटरेस्ट है, आपको है कि नहीं भाई मुझे तो कलेक्टर बनना है एंड मुझे देश के लिए कुछ करना है, यू कैन ऑप्ट फॉर आर्ट स्ट्रीम वेर इन you can take a subject of your interest and you can prepare yourself becoming that, and this is the right time wherein you are taking that decision, right? This is very 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 important to know that. And ऐसा भी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट्स के लिए कोई लिमिटेड ऑप्शंस है। आगे जाके जब हम करियर में जाते हैं तो हम काफी सारे लोग अपने करियर को स्विच भी करते हैं बेसिस देयर स्किल सेट। आज की डेट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली टू हैव अ सब्जेक्ट नॉलेज, नॉलेज ऑफ स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो स्किल्स आपको तभी अटेन होंगी अगर आप कोई चीज इंटरेस्ट के साथ सीख रहे हैं। तो ये चीज बहुत 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 मैटर करती है कि आप किस तरह से इन डिसीजन प्रोसेस मेकिंग इवैल्यूएशन को स्ट्रीम डिसाइड करने के लिए कैरी आउट करते हैं। एंड आई विश ऑल द स्टूडेंट्स वेरी बेस्ट फॉर the results which are going to come up, and the streams which they are going to decide. And I'm sure that there'll be many people out there who will be going to benefit from the information I've shared. Apart from that, I would be coming up with the videos with respect to different roles, uh, basis different streams which people can opt for. So stay tuned guys for our upcoming videos and hope you find this useful. And if you find it useful, don't forget to subscribe to the channel and give us a big fat thumbs up. Thank you, and subscribe to our channel. Bye bye, take care.